अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हदीस में हम पढ़ेंगे दो नमाजें एक साथ मुज़दलिफ़ा में शैतान को कंकरी और कुर्बानी, तवाफ़ इफ़ाज़ा, मीना में 13 तारीख तक मदीने को वापसी। तो चलिए आइए आज की हदीस शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे थे। बयान करने के बाद हज़रत बिलाल ने अज़ान दी और प्यारे रसूल ने ज़ुहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ाई। दोनों नमाजों के लिए एक अजान और 2 तकबीरें कही गई। नमाज के बाद सूरज डूबने से कुछ पहले तक किबले की तरफ मुँह करके खड़े खड़े दुआ करते हैं। सूरज डूबने के समय चलने की तैयारी। अरफात से सीधे मुज़दलिफ़ा पहुँचे। मगरिब और ईशा की नमाज एक अजान और 2 तकबीरों से पढ़ी। बीच में कोई नफल नहीं पड़ी। उसके बाद सुबह सादिक तक लेटे रहे। उठकर जल्दी से सुबह की नमाज पढ़ी और किबला रुख होकर दुआ की, यहाँ तक कि खूब रोशनी हो गई। फिर सूरज निकलने के समय मीना की तरफ चल पड़े। मुज़दलिफ़ा से आप शैतान के पास गए और तीनों शैतानों को साथ साथ कंकरी मारी। इसको रमी कहते हैं। ये कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा से ही चुनकर ली जाती हैं। उसके बाद कुर्बान गाह जाकर 63 ऊँट अपने हाथों से कुर्बान किए। अपनी ज़िंदगी के हर साल के बदले 1 ऊँट कुर्बान किया। कुल 100 ऊँट थे, बाकी 37 को हज़रत अली ने कुर्बान किया। कुर्बानी के बाद सिर मुंडवाया। कुर्बानी वगैरह से फारिग होकर मक्का आए और काबे का तवाफ़ किया। इसको तवाफ़ इफ़ाज़ा कहते हैं। इस तवाफ़ का करना हज में फ़र्ज होता है। इसके बगैर हज नहीं होता। इसके बाद आपने जमजम पिया और कुछ पानी सिर मुबारक पर छिड़का और मक्के में ही ज़ुहर की नमाज अदा की। इसके बाद आप मीना तशरीफ़ ले गए। यह बकरा ईद का दिन था, यानी 10 ज़िलहिज्जा थी। उसके बाद आप 11, 12, 13 तारीख को मीना में ही रहे। आप हज के काम भी करते रहे और लोगों को दीन व शरीयत भी सिखाते रहे। हज से फारिग होकर 14 ज़िलहिज्जा को फजर की नमाज काबे में पढ़कर प्यारे रसूल ने अंसार और मुहाजिरीन के साथ मदीने का रुख किया। मदीना लौटने से पहले आपने सहाबा को काबे का तवाफ़ करने के लिए बोला। इसका करना वाजिब होता है। फिर मदीने के लिए रवाना हो गए। मदीने आने के कुछ ही दिन बाद 10 हिजरी ख़त्म होकर 11 शुरू हो गई। कुरान को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा। चलिए ये दूसरा वाक़या है, तो आज का वाक़या हम यही बंद कर देते हैं, क्योंकि दूसरा वाक़या हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे एक नए वाक़ये के साथ, एक नए हदीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।